मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हमने पढ़ा था. आई एम जस्ट गिविंग ए क्विक रिवीजन फॉर दैट टॉपिक. उसमें आप लोगों को याद होगा स्टेम तीन तरह की होती है. अंडरग्राउंड विच रिमेन्स अंडर द सॉइल. अंडरग्राउंड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ट्यूबर. ट्यूबर में आप लोगों को एग्जाम्पल बताई थी पोटैटो. फर्स्ट टाइप इज ट्यूबर. ट्यूबर में एग्जाम्पल थी पोटैटो. इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा हैं तो आप लोगों को लर्न करनी है. मेक म्यूट योरसेल्फ बेटे. सेकेंड टाइप इज राइजोम. और राइजोम में एग्जाम्पल थी जिंजर. अगर आप लोगों ने जिंजर देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें ऐसे बीच में नोडल रीजन्स होते हैं. और मैंने स्टेम के बारे में आप लोगों को बताया था. स्टेम हैज नोड एंड ये दो नोड्स के बीच में कौन सा रीजन आता है? इंटरनोड. जिसमें ये है नोड एंड इंटरनोड, दैट पार्ट इज कंसीडर्ड एज स्टेम. तो राइजोम में एग्जाम्पल आ गया जिंजर. ट्यूबर में एग्जाम्पल आ गया ट्यूबर में पोटैटो. फिर उसके बाद एग्जाम्पल दी थी कॉम. कॉम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. अमोर्फेलिस. अमोर्फेलिस का okay, yes, one student has asked me to do it through PPT, so yes, we have made a PPT also. I'll share it in the, maybe after completing the topic I'll share the PPT. तब आप लोगों को ये डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे. और बल्ब में अनियन और गार्लिक. और इसमें मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि स्टेम वो एक रीजन को बोलते हैं जिससे ये स्केली लीव्स अराइज होती हैं. दिस इज अनियन. और अगर इसी में लीव्स जो है फ्लैशी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, देन दे आर कॉल्ड एज, इसमें ये एग्जाम्पल आ जाएगी गार्लिक. ओके, ये टाइप्स किसकी हैं और ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं? अंडरग्राउंड स्टेम. फिर अंडरग्राउंड. यस, अंडरग्राउंड के बाद दूसरी कौन सी टाइप आपने पढ़ी थी? एरियल. सब एरियल. यस, सब एरियल. सब एरियल मतलब हाफ अबव द सॉइल, हाफ रिमेन्स अंडर द ग्राउंड. तो उसमें एग्जाम्पल थी रनर. रनर के लिए आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जैसे आप ग्रास को अप्रूट ग्रास. यस, डूब ग्रास बोलते हैं, साइनोडॉन बोलते हैं. जो नॉर्मल कॉमन ग्रास होती है दैट इज कॉल्ड एज साइनोडॉन. डूब ग्रास भी बोलते हैं इसको. और स्टोलन में एग्जाम्पल क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी. आई शेयर द पिक्चर. अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. स्ट्रॉबेरी मैंने बताया था सॉइल में ग्रो होती है. कैनेडियंस जो हैं दे गो इन टू दी गार्डन एरिया, और या फिर जहाँ पे भी फील्ड्स हैं वहाँ से फ्रेश लेते हैं और उसको खाते हैं. क्योंकि ये ज़्यादा सर्दी, जहाँ ठंड होगी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं स्ट्रॉबेरीज. फिर नेक्स्ट आता है ऑफसेट. आई थिंक रनर सभी को क्लियर हो चुका होगा. स्टोलन भी उसी की टाइप है. ये भी बेल ऐसे ग्रो करती रहती हैं. नेक्स्ट टाइप इज ऑफसेट. ऑफसेट. ऑफसेट में क्या होगा? कंडेंस्ड हो जाएगी स्टेम ऐसे. तो ये ऑफसेट जो है जनरली एक्वेटिक प्लांट शो करते हैं. उसमें एग्जांपल दे दी थी वाटर हाइसिंथ. ग्रीन कंडेंस स्टेम है. फिर उसके बाद शक्कर लास्ट टाइप है जिसमें एग्जांपल आती है पुदीना या मिंट. जैस्मिन भी इसी में एग्जांपल आएगी. यस. और इसमें अब देखो शक्कर में क्या था कि जो स्टेम है क्रीप करती हुई जा रही है सॉइल में, तो आधी सॉइल में आधी सॉइल के बाहर है ऐसे. और आपको बताया था आप थोड़ा सा पार्ट लगाते हो तो वो फैलता हुआ चला जाएगा. तो ये एग्जांपल्स आ गई सब एरियल की. सब एरियल के बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एरियल. स्टेम तो हमेशा हवा में ही होनी चाहिए, एरियल होनी चाहिए. तो एरियल में एग्जांपल थॉर्न्स. थॉर्न्स. थॉर्न्स, प्रिकल, स्पाइन. अब तीनों की चीजों के बीच में डिफरेंस सुनो. थॉर्न इज द पार्ट ऑफ स्टेम. स्टेम में पार्ट जितना भी आता है, चाहे वो जाइलम है चाहे फ्लोएम है, दिस पार्ट द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेम, स्टेम का ही पार्ट जिसमें जाइलम भी जा रहा है फ्लोएम भी जा रहा है, इज नोन एज थॉर्न. थॉर्न इज लिविंग पार्ट. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेम. थॉर्न जो है ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा बिकॉज ये पॉइंटेड ज्यादा होगा, हार्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पाइन और प्रिकल. प्रिकल की बात करें तो प्रिकल में एग्जाम्पल आती है ओपनशिया. ओपनशिया में लीव्स दे आर रिड्यूस टू दिस, दे आर नोन एज स्पाइंस. द लीव्स दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस. लीव्स के केस में ये तीखे स्पाइंस होते हैं, स्पाइक्स जैसे आ जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज स्पाइंस.
इसी के साथ बहुत छोटे छोटे कई बार प्रिकल्स आ जाते हैं. प्रिकल, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. स्पाइन वो पूरा का पूरा एक लीफ है. लीफ इज रिड्यूस टू स्पाइन. प्रिकल्स दे आर formed from the epidermal part. prickles गिर के टूट के सूख के गिर भी जाएंगे नीचे. लीव्स अगर गिरती हैं, आप लोगों को पता है, दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्रिकल्स का इतना फर्क नहीं पड़ता, बट दे हेल्प इन डिफेंस. कोई भी इसके फ्लावर को, आपको पता होगा कैक्टस में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, तो कोई भी एनिमल इसको नहीं अप्रूव कर सकता या इसको नहीं यूज कर सकता इस फ्लावर को, क्योंकि ये प्रिकल्स हैं इसके साथ. ऐसी थॉर्न्स आते हैं. अगर आपको एग्जाम्पल पता है, रोज. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस. तो अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम की एग्जाम्पल आ गया थॉर्न. थॉर्न में मैंने अभी बता दिया रोज ड्यूरेंटा. या डोरेंटा. फिर उसके बाद टेंड्रिल. अब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि जो स्टेम है वो स्प्रिंग लाइक कॉइलिंग कर दी उसने ऐसे. तो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, जितनी भी क्यूकरबिट फैमिली है, कद्दू फैमिली है, तो क्यूकरबिटा, दे ऑल हैव टेंड्रिल्स. फिर इसके बाद आती हैं बल्बिल्स. बल्बिल्स में बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग लाइक आता है, लेकिन इसमें ये टमाटो जैसा, एक छोटा सा टमाटर जैसा ऐसे सीड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको बोलते हैं बल्बिल. बल्बिल में एग्जाम्पल क्या आता है, डायस्कोरिया. और इसी में दो एग्जाम्पल्स जो स्पेशल हैं, जो आप लोगों को पढ़नी है, उन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नीट पे भी. उसमें एग्जाम्पल क्या है, फिलोक्लेड. फिलोक्लेड इज ओपनशिया जिसमें स्टेम इज रिड्यूस्ड ग्रीन. ये देखो, ये स्टेम है, स्टेम इज रिड्यूस्ड. इट इज न्यू टॉपिक. नो नो नो. अच्छा, लास्ट टाइम, अच्छा आपने शायद मिस किया था, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. मैंने लिखवाया था बेटे लास्ट टाइम सिर्फ, तो आपने शायद 5 मिनट्स का लास्ट में मिस किया था. ये सभी के लिए यस, इट इज़ अ न्यू टॉपिक. मैंने समझाया नहीं था बिकॉज यू वर नॉट देयर. तो फिलोक्लेड में एग्जाम्पल आता है ओपनशिया, जिसमें स्टेम की मॉडिफिकेशन क्या हो गई, इट इज़ रिड्यूस्ड, इट इज़ ग्रीन. नहीं तो स्टेम ब्राउन कलर की होती है. इसी में अगर स्टेम रिड्यूस्ड है लेकिन वो ग्रीन नहीं है, ब्राउन है, तो उसमें एग्जाम्पल आती है क्लेडोड. उसकी टाइप आती है क्लेडोड. एस्पैरागस. Yes, asparagus. You have to learn all these examples. Examples बहुत ज़्यादा important है, और जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं लर्न करोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा. ये चैप्टर ही, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स. जैसे अगर आपको पता है बायो इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बॉटनी एंड zoology, दिस इज द बॉटनी पार्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो आप लोगों को इसमें एफर्ट करना पड़ेगा. कोड बनाओ इसकी टाइप्स के लिए. जैसे अगर स्टेम का कुछ टाइप है, कोई भी चीज़ का कोड बना लो तो आप लोगों को याद करने में इजी हो जाएगा. आई गिव यू एन एग्जांपल. तो अब हम लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज लीफ. लीफ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव शूट. पहले आप सुनोगे फिर आप नोट डाउन करोगे. लीफ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव शूट. लीफ में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. दे मे बी कॉटलिडरी. कॉटलिडरी मतलब कॉटलिडन्स के साथ. कॉटलिडन दे आर सीड्स. जो सीड्स को कवर कर रही हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉटनरी लीफ. कई बीज हैं, बीज के आसपास ये पत्ते होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉटनरी लीव्स. कई खाना बनाती हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉलिएज लीव्स. जो हमारी नॉर्मल लीफ होती हैं ग्रीन कलर की, दे आर मेकिंग फूड, दे आर कॉल्ड एज फॉलिएज. आपको बताया मैंने अनियन में दे आर फ्लेशी एंड आर कॉल्ड एज स्केली लीव्स. और कई बार क्या होता है, लीव्स जो हैं स्पेशल होती हैं outside the flower to protect the flower from desiccation and they are called as bracts leaf. ऐसी लीफ जो उसको फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई ये फ्लावर है, फ्लावर के आसपास ये होते हैं सेपल्स, ग्रीन कलर्ड. दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, बट
इसके आसपास फिर से एक और लेयर कई बार आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट, विच प्रोटेक्ट दिस फ्लोरल पार्ट. तो ब्रैक लीफ. तो लीफ की डिफरेंट टाइप्स हैं. राइट डाउन, देन विल प्रोसीड. राइट डाउन फास्ट. मैम फर्स्ट वाली लीफ का क्या फंक्शन था? वेजिटेटिव ग्रोथ. एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो फ्लावर की है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ. मैम कॉटिलेंडरी लीफ का क्या फंक्शन क्या था? मुझे कुछ नहीं, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द सीड है ना, उसके आसपास पत्ते आ गए कॉटिलिडन्स के आसपास. ये लीफ के नीचे सारा आएगा. यस, लीफ के अंडर आई. आपने लीफ के बारे में लिखा पहले वेजिटेटिव शूट. व्हाट इज अ लीफ? लीफ इज अ वेजिटेटिव शूट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीव्स. Now I'm going to draw the diagram. I'm moving to the Ma'am, next. what is the third type? Scaly. Scaly as in onion or garlic. Okay. Ma'am, can you please repeat the function of bracket leaf? Bract leaf. Bract help in protection of flower. Now coming to the leaf. आपके NCERT So, में ma'am, बहुत do we सी- have to write the functions also? No बेटे. अभी नहीं, अभी अपने आप आ जाएगा सारे पार्ट्स. आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो, लिख सकते हो. So I'm going to make the diagram for leaf. Leaf, you all know. This is what I'm making is a foliage leaf. जो बीच में जाती है, that is called as midrib. This is called as midrib. Midrib has both xylem and phloem, which helps in providing food and water to the whole part of this leaf. फिर इसके बाद आती हैं जो इससे डिवाइड हुई, they are called as leaf vein. This part is called as petiole. पेटियोल का फंक्शन क्या होता है? लीफ को सेपरेट करना मेन स्टेम से, सो एज टू प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर सनलाइट, to increase surface area for sunlight. Sometimes it has tongue-like growth, which is known as here stipule. Stipule का function क्या है? To protect leaf from desiccation, टूटने से बचाना. Stipule, tongue-like outgrowth, which helps in protection of the leaf from desiccation. The whole leaf is known as lamina. Ma'am, what is this stipule? Stipule is a tongue-like outgrowth which protect leaf. Ma'am, we have to draw this. Yes. This is the leaf base. Structure of leaf. This is the leaf base. Petiole is known as mesopodium. Podium means feet. Lamina is known as epipodium. Epi means on. Meso means mid. Leaf base is known as hypopodium. Mesopodium, epipodium, and hypopodium. Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming to the another topic under this leaf part, phyllotaxy. एक बार Ma'am, दोबारा what is- दिखा दो डायग्राम. Okay. एक सेकंड. Ma'am, diagram. Okay. Be quick, please. Ma'am, petiole का function क्या है? Petiole बच्चे बस उसको extend करता है leaf को. Helps in extension of leaf from the stem, main stem. Separate कर रहा है उसको. Ma'am, lamina is called epipodium. Yes. Leaf base is hypopodium and petiole is mesopodium. Sorry. Done?
मैम कौन सी टाइप है लीफ की? वेजिटेटिव लीफ, वेजिटेटिव foliage. नाउ कमिंग टू फिलोटेक्सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। सबके घर के आसपास प्लांट्स होंगे, पॉटेड प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, तो उनके ओरिएंटेशन हम धीरे धीरे देखेंगे और आप लोग शेयर करोगे। फिलोटेक्सी में अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहली टाइप आती है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होगा, स्टेम के ऊपर, एंड आपको सबको बताया मैंने, नोड रीजन है और इंटरनोड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेम, और हर नोड पे एक लीफ है, one leaf on each node. This is known as alternate, and this is an example for mango. Okay, आप ये देखोगे और मुझे बताओगे अगर किसी के आसपास है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट टाइप इज ऑपोजिट। ऑपोजिट में ऑल्टरनेट समझ आ गया, जस्ट वन लीफ एट ईच नोड, दैट्स इट। ऑपोजिट में इट कैन बी Ma'am, we have to write this or you will yes make us yes write. हाँ नहीं, I'll just explain first, then I'll make you write. पहले सुन लो आप लोग। Superposed and decussate, अब सुपरपोज में क्या है, हर नोड पे 2 लीव्स हैं, बट दे आर प्लेस्ड अपॉन ईच अदर। मतलब जैसे अगर ये इस नोड पे 2 लीव्स ऐसे हैं तो इनकी ओरिएंटेशन भी उसी के ऊपर है। डेकोसेट में परपेंडिकुलर, 2 अगर लीव्स इधर हैं, 2 लीव्स इधर फ्रंट में आ जाएंगे, 2 लीव्स इधर आ रहे हैं, गॉट इट, दे आर परपेंडिकुलर। और इसमें एग्जाम्पल आता है सुपरपोज्ड में गुआवा। अमरूद का पेड़ भी बहुत लोगों के घर लगा होगा, तो आप देखोगे उसमें ओरिएंटेशन। ये एग्जाम्पल आती है कैलोट्रोपिस। मैम दोनों सेम नहीं लग रहे? बेटे नहीं, इसमें तो एक दूसरे के ऊपर है, ये इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है, इसमें परपेंडिकुलर है। अगर ये इधर है तो इसके 90 डिग्री, ये फ्रंट में आपके लीव्स, ये साइड पे है, ये फ्रंट में। ओके, यस मैम। फिर इसके बाद वर्ल्ड में क्या हुआ, थर्ड टाइप आती है वर्ल्ड। वर्ल्ड नाम से पता चल रहा है ग्रुप, गुच्छा, तो ग्रुप ऑफ लीव्स एट ईच नोड, बहुत सारे लीव्स। इसके लिए एग्जांपल आती है नीरियम। नाउ मेक दिस डायग्राम, ये फ्लो चार्ट बनाओ। Ma'am, third part क्या है? डेक्सेट, DECUSSATE, डेक्सेट, जिसमें परपेंडिकुलर है हर नोड पे। Ma'am, ma'am, in the 3 types, alternate, opposite, and वर्ल्ड, what is the third one? वर्ल्ड मैम ऊपर एग्जाम्पल किस चीज का है वो? वर्ल्ड का, WHORLD। कैलोट्रोपिस डेक्सेट का है, वर्ल्ड इसका एग्जाम्पल, वर्ल्ड का एग्जाम्पल है नीरियम। ओके, यस मैम।
Done? Yes, ma'am. Okay. Now coming to next topic, that is leaf venation. लीफ वेनेशन का मतलब क्या है? पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लेमिना. लिखो, पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लेमिना. इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई लीफ आपको, सपोज यू हैव अ लीफ and you ask me whether it belongs to monocot or dicot. Ma'am, please show this flowchart once again. Okay. Okay. Just a minute. Okay. Ma'am, please repeat. बेटे ये Malika has asked for this slide, so I'm just showing you the previous one. Okay, ma'am. Done, ma'am. Okay, Raj. I was talking about venation, leaf venation, that is pattern of leaves on the lamina. Lamina किसको बोला था? Leaf को, पूरे leaf base को. Leaf whole of the leaf is known as lamina. अब अगर आप मेरे पास leaf लेके आते हो and you ask me whether it belongs to monocot or dicot, you can say only by looking at the leaf that it is from a monocot or dicot. कैसे? By looking at their venation. If it has parallel venation, if the veins they are parallel, then it belongs to monocot. And if the veins they are in the form of network, web-like, then it belongs to monocot or dicot. This is the major difference. So dicot और monocot की पहली पहचान यही है कि in monocot all the veins are parallel, whereas in dicot the veins are in the form of a network. तो let us start with the further revision. अब आप लोगों को I think थोड़ा बहुत idea हो गया कि if you look at the leaf, you can say whether it belongs to monocot or dicot family. Let us study this thing in detail. This is what is leaf venation. अब इसमें leaf venation में मैंने आपको बताया there are two types, parallel and reticulate. अगर आप पैरेलल की बात कर रहे हो तो पैरेलल में unicostate. Write down. I'll explain what do you mean by unicostate or multicostate. अगर आपने बनाना लीफ को देखा है तो उसमें सारी लाइंस ऐसे लगता है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं. Yes, this is an example of banana leaf. Unicostate, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं सारी के सारी veins. In case of multicostate, they may be either convergent और डाइवर्जेंट. मतलब ऐसे लगता है कि सारी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, चाहे कहीं से भी अराइज हो रही हैं, और दे आर डाइवर्जिंग, जैसे फैन लाइक लीफ होते हैं. Ma'am, please explain again. जो यूनिकॉस्टेट में एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. ऑल द वेन्स आर अराइजिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट. Have a look at the banana leaf. You'll see it appears that it is originating from a single point, all the veins. तो unicostate बोल दिया उसको. Uni means single point. Multicostate में it has many points for its origin. इसमें यहाँ से भी देखो आ गया, इसमें यहाँ से भी originate हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, but they are meeting at one point. तो इसके और या फिर क्या होता है, एक पॉइंट से बहुत दूर दूर फैल रहे हैं, ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं लीफ में. और आपने ये देखा होगा पाम्स के केस में ऐसे ऐसे लगता है कि डाइवर्ज हो रही हैं. देखो वेन्स
कभी कहीं से अराइज हो रही है, इट इज नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, कभी बीच में से अराइज हो रही है, कभी टॉप से अराइज हो रही है। ये फैन पाम है, पाम पता है ना आप लोगों को। और कन्वर्जेंट जो लीव्स हैं, दीज आर फाउंड इन द केस ऑफ बैम्बू। ओके, तो यूनिकॉस्टेट मतलब कि एक ही सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, एग्जाम्पल बनाना। और मल्टी कॉस्टेट में फिर से दो टाइप्स हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, कन्वर्जन में एग्जाम्पल आपको बताया बैम्बू। एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में एग्जाम्पल है फैन पाम। आपके लिए सारी पिक्चर्स हैं ऑलरेडी पीपीटी में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ओके, गॉट इट। ओके, अंश, जानवी, आई एम वेटिंग बेटे। Ma'am, please explain unicostate again. ओके, यूनिकॉस्टिक, ठीक है बेटे। जानवी एंड अंश बेटे, रेज योर हैंड। ओके, ओके जानवी, अंश, रेज योर हैंड बेटे। अंश, am I audible to you? अंशराज। ओके, यूनिकॉस्टेट में बेटे ये देखो ना, बनाना के लीफ, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा बनाना लीफ पे लोग साउथ इंडियन जो है वो खाना रख के खाते हैं इसके ऊपर, है ना। बनाना लीफ के अभी भी जो फेस्टिवल था ओनम, उसमें भी यही था कि बनाना लीव्स के ऊपर खाना खाते हैं। तो बनाना लीव्स जो है बड़ी बड़ी होती हैं लीव्स, तो उसमें ये जो यूनिकॉस्टेट मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं सारी सारी की सारी वेन्स। तो इसी पैटर्न की अलग अलग होने की वजह से ये जो पैटर्न है अलग अलग है, इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। अब रेटिकुलेट के आगे फर्दर टाइप्स आएंगी, रेटिकुलेट दिस वन। तो रेटिकुलेट के आगे पढ़ते हैं, तो रेटिकुलेट में भी सेम वैसे ही। अब रेटिकुलेट आप लोगों को बताया मैंने कि ऐसे लगता है नेटवर्क, वेब लाइक। तो रेटिकुलेट में it is of two types, unicostate and multicostate. uni का मतलब single point। इसमें एग्जांपल आती है मैंगो लीफ। मैम, पिछली स्लाइड में यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट तो पैरेलल के टाइप्स नहीं थे? हाँ, उसकी टाइप्स भी हैं, बट इसमें भी हैं आगे फर्दर टाइप्स। बेटे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो उसमें था पैरेलल में या तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं यूनिकॉस्टेट, या फिर वो बहुत सारे पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। ओके मैम। ओके, हाँ, इसकी भी ऐसी टाइप्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे मैंने अभी बनाया कि एक ही पॉइंट से यूनिकॉस्टेट मतलब ये नेटवर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है, बट इट हैज मेन स्टेम, मेन ब्रांच है एक ही, ये ओरिजिन यूनिकॉस्टेट। तो एग्जांपल इज तो मैंगो। उसमें क्या फर्क था? उसमें पैरेलल थी बेटे, इसमें पैरेलल नहीं, इसमें वेब लाइक है, ऐसे नेटवर्क लाइक, ओके मैम। है ना। ठीक है, ये नेटवर्क लाइक है, वो पैरेलल थी सारी, इसमें सारी पैरेलल लाइंस थी। ओके, अब आप इसमें देख रहे हो यूनिकॉस्टेट में सिंगल आ गया, सिंगल ओरिजिन। फिर उसके बाद दूसरी आती है मल्टीकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट में फिर से पैरेलल एंड सॉरी कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंट। नहीं, यूनिकॉस्टेट और डाइकॉट इज डिफरेंट। डाइकॉट में यस इट कैन बी यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट, डाइकॉट में रेटिकुलेट होती हैं। रेटिकुलेट के आगे फर्दर टाइप पढ़ रहे हैं हम, या तो वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये सब एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही थी ये वेन्स। अब इसमें या तो वो एक ही पॉइंट पे आ रही हैं कन्वर्जेंट,
ये जो सारी वेन्स हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इसमें आप देखोगे यूनिकॉस्टेट में फैल रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी, इसमें कन्वर्ज हो रही हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एक ही बीच वाली ब्रांच पे मीट कर रही हैं। दिस इज एन एग्जांपल फॉर जिजिपस। जिजिपस जुजुबा होता है, बेर, बेर है ना, बेर जो वो शिव जी पे चढ़ाते हैं, बेर, बेर जो फ्रूट है, BER, बेर। तो जिजिपस की एग्जाम्पल है, कन्वर्जन की एग्जाम्पल है जिजिपस। डाइवर्जन में एग्जाम्पल आती हैं चाइना रोज। ये आप लोगों को स्कूल में भी ये डायसेक्शन के लिए प्लांट दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आपके स्कूल में अभी सभी के लॉकडाउन है, अदरवाइज टीचर्स यही डायसेक्शन में डायग्राम देते हैं इसका। ये इसी चैप्टर में जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं तो यही फ्लावर को हम यूज करते हैं, चाइना रोज या फिर रोजा चाइनेंसिस। अगर आप इसके लीफ को देखोगे तो इसमें ब्रांचेस बाहर की तरफ अलग अलग, हर एक ब्रांच जो है अलग अलग जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। आई एम रिपीटिंग, हमने जो पढ़ा लीफ में, वेन्स में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं आपने होना, दोबारा से सुन लो आप लोग। लीफ वेनेशन की बात की, हमने पढ़ा है लीफ की वेन्स का पैटर्न। वेन्स क्या होती हैं? जो बीच में ये लाइंस हैं। The pattern of veins on leaf या lemina is known as leaf venation. It can be parallel, it can be reticulate. अभी हम सिर्फ parallel के बारे में पढ़ रहे हैं। Parallel में can be unicostate, example banana. It can be multicostate, convergent और divergent. Convergent में जब वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, that example is bamboo. Divergent जब वो फैल रही हैं, fan palm. और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा रेटिकुलेट की टाइप। रेटिकुलेट में टाइप में इट कैन बी यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट में एक ही पार्ट से वो ओरिजिनेट हो रही है, बीच में से, एग्जाम्पल इज मैंगो। कन्वर्जन में वो सारी आके मिल रही हैं बीच में, वो फैल रही थी, दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ जा रही थी लेकिन एक ही पार्ट से, तभी उसको बोला यूनिकॉस्टेट, सिंगल। कन्वर्जन में वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एग्जाम्पल जिजिपस, लेकिन बहुत सारी हैं इसलिए नाम दे दिया मल्टी। डाइवर्जन में वो इसके अपोजिट हो रही हैं, फैल रही हैं, बहुत सारी हैं, फैल रही हैं अलग अलग। कन्वर्जन में एग्जाम्पल आ गया जिजिपस, डाइवर्जन में एग्जाम्पल आ गया चाइना रोज। ओके, क्या आपने नोट डाउन किया सबने? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। मैम एक मिनट, बच्चे you're not audible. यस बच्चे स्पीक आउट। मीनाक्षी क्लियर हो गया बेटे यूनिकॉस्टेट और डाइकॉट के बीच में? हाँ जी। ओके बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कोई स्टूडेंट? यस स्पीक आउट। यस जानवी। ओके Ma'am, नेक्स्ट please repeat convergent. कन्वर्जेंट। ओके वैसे कन्वर्जन में ना सारे एक ही पॉइंट पे, बहुत सारी वेन्स हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बाहर से आ रही हैं और वो मीट कर रही हैं एक पॉइंट पे, कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे। पॉइंट पे क्या है? ये लाइन में कन्वर्ज हो रही हैं, बाहर से आ रही हैं ये वेन्स। जैसे लीफ बनाया, लीफ में ये जो वेन्स हैं बाहर से ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं एंड दे आर कन्वर्जिंग एट अ सिंगल पॉइंट, ये वाले बीच में। Okay, ma'am. ओके तो ये एग्जाम्पल आ गया जिजिपस। और डाइवर्जन उल्टा हो रहा है, ये बाहर को वाई आ जाएंगे, तो डाइवर्जन में एग्जाम्पल आ गया चाइना रोज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन इंसिजन ऑफ लीफ। ये टॉपिक जब पढ़ोगे दोबारा तभी समझ आएगा, आज आप लोगों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, ये चीजें बार बार डेली, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता चैप्टर, आपको डेली रिवीजन करनी है, डेली इस चैप्टर को पढ़ना है। और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इंसिजन ऑफ लीफ, इंसिजन का मतलब है, इंसिजन इज द कटिंग। जैसे इसमें देयर आर टू टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड।
देयर आर टू टाइप्स, अभी हम पढ़ रहे हैं इंसिजन ऑफ लीफ. देयर आर टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल लीफ जिसमें लीफ इज नॉट divided into any edge, this is called as entire leaf. Normal जो आप पत्ता बनाते हो, that is called as simple leaf on the basis of incision. Compound में further दो types आती हैं, pinnate and palmate. अब पिन्नेट ध्यान से सुनना, पिन्नेट में क्या हुआ, जो लीफ है आपका, लीफ होना चाहिए था ये, दिस इज द एंटायर लीफ, ऐसे होना चाहिए था लीफ को, लेकिन यही लीफ टुकड़ों में डिवाइड हो गया. फॉर एग्जाम्पल ये लीफ को ऐसे होना चाहिए था, आई एम रिपीटिंग, लेकिन ये पीसेस में डिवाइड हो गया. कैसे? एक ही लीफ है. दिस इज व्हाट इज पिन्नेट. ये होना चाहिए था ऐसे एक लीफ, लेकिन लीफ ने अपने लीफलेट्स बना लिए, अपने आप को और छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया. दिस इज व्हाट इज पिन्नेट. और पामेट का मतलब क्या होता है, लीफ जिसको ऐसा होना चाहिए एक लीफ को पूरा एंटायर लीफ, लेकिन उस लीफ ने क्या किया, अपने आप को चेंज कर दिया पाम में. पाम इज व्हाट इज नोन एज हैंड. ऐसे एक ही लीफ है. तो लिखो, इसे ड्रॉ करो, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ. सिंपल में आप लिख रहे हो एंटायर लीफ. पिन्नेट और पामेट की फर्दर टाइप्स हैं. विल कंप्लीट दिस. मैम यस मैम, जो हमने अभी यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट करे हैं उनके बारे में आप लिखाओगे कब? यूनिक और स्टेट बच्चे ये डायग्राम्स ही हैं. ये ना एक्चुअली आपके एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है. इसमें सिर्फ एग्जांपल्स के लिए आप पढ़ रहे हो. वो जो मैंने एक्सप्लेन किया सिर्फ एग्जांपल्स के लिए पढ़ रहे हो, वो भी नीट के लिए. ओके यस. एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ मैंने डायग्राम्स इसलिए बनवाए आप लोगों को इजी हो जाए, याद रहे. और एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट. मैम पिनेट का एग्जांपल क्या होगा? पिन्नेट की आगे फर्दर टाइप्स हैं पलक. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. राइट डाउन पिन्नेट. पिन्नेट की बहुत सारी टाइप्स हैं. मैम प्लीज प्रीवियस डे दिखाइए. ओके वेट बेटे. ओके मैम. तो पिन्नेट के आगे फर्दर टाइप्स में देखो, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, डीकंपाउंड. यूनिपिन्नेट. यूनिपिन्नेट PINNATE पिन्नेट. यूनिपिन्नेट का मतलब क्या हो गया कि हर नोड पे, हर लीफ ने अपने आप को एक ही पार्ट में डिवाइड किया गया. इसी में आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. अब डिफरेंस आप देख सकते हो डायग्राम में. मैंने टॉप पे लीफ बनाया, एक में टॉप पे लीफ नहीं बनाया. गॉट इट? तो अब ये डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं पेरीपिन्नेट. सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ करो. जब आप बार बार 2 या 3 बार पढ़ोगे, इवन आई विल रिपीट एवरीथिंग वंस अगेन, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा ये. पेरीपिन्नेट, इम्पेरीपिन्नेट. पेरीपिन्नेट में क्या हुआ, दो है पेयर में. ये आपको डायग्राम में दिख रहा है रितिका. दे आर इन टू, दे आर ऑलवेज इन पेयर. Whereas in case of imperipinnate, they are in pair, but the top one is single, impaired है. और एग्जाम्पल्स लिखो इसके अंदर. नीम, नीम का पेड़ देखना, नीम के पेड़ पे नीम के पत्तों की अरेंजमेंट आप देखोगे,
और ये जो पेरीपिन्नेट है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेमरिन. टेमरिन इज इट्स एग्जाम्पल. इमली. यहाँ तक किसको क्लियर हो रहा है? रेज योर हैंड. पिन्नेट टाइप में मैम पेरीपिनेट की क्या एग्जांपल है? पेरीपिनेट बताया बेटे. टेमरिन. इमली. अंश बेटे आज आपकी कोई आवाज नहीं आ रही. अंश प्लीज क्लास में ना मेरे पास सभी आंसर दे दिया करो बिकॉज आई मिस एवरीवन. जानवी रेज योर हैंड बेटे. मयंक, जानवी, महक. यस. अंश. ओके. नेक्स्ट इज बाइपिनेट. ओके गॉट इट गॉट इट. ठीक है अंश. बाइपिनेट. अब बाइपिनेट में अब कैसे होगा देखो. बाइपिनेट में क्या हो रहा है कि ये एक लीफ था लेकिन ये लीफ अपने आप को इसने डिवाइड कर दिया ऐसे. देखो एक ही मेन लेमिना था अगर आपको याद हो. ये मेन मिडरिब थी. मेन मिडरिब में डिवाइड हो गया फिर से ये दो में. और अब ये दोनों अपना अपना लीफ फॉर्म कर रहे हैं. एक ही लीफ का पार्ट है ये. बाइपिनेट. एग्जाम्पल लिखो. गुलमोहर. बड़ा बहुत बड़ा और घना पेड़ होता है ये. गुलमोहर. ऐसी एक और एग्जाम्पल है कल्प वृक्ष. अगर आप लोग नॉर्मली आपको बोलते हैं मेडिटेट करो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पर रेड रेड फ्लावर्स हैं, तो आपकी इमेजिनेशन में बहुत ह्यूज पेड़ आएगा. दैट इज नोन एज कल्प वृक्ष. कल्पना का वृक्ष. नेक्स्ट इज ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट में नाम से पता चल रहा है डिवाइडेड इनटू 3. ये एक हर्बल प्लांट है मोरिंगा. उसकी टाइप है ये. हर्बल समझते हो जो मेडिसिनल जिसकी वैल्यू. तो मोरिंगा. अगर किसी के घर धनिया लगा हुआ है तो उसके अंदर ये होते हैं डीकम्पाउंड. जो नेक्स्ट टाइप हम लिखने लगे हैं डीकम्पाउंड. डीकम्पाउंड. COMPOUND. डीकम्पाउंड में क्या होगा कि इसमें ये ब्रांचेस ही ब्रांचेस हैं लेकिन कोई पेयर में नहीं है. they are in all they are forming branches on all sides. धनिया. coriander. ये सिर्फ पिन्नेट की टाइप्स हैं. अभी पामेट की करनी है हमने. बच्चों सिर्फ इनकी एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये करवाया जा रहा है. आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन. लीफ वेनेशन पहले डेफिनेशन पूछी गई है. लीफ वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लेमिना. उसकी एग्जाम्पल्स हैं. इसमें आपको पूछा गया पिन्नेट और पामेट दो टाइप्स होती हैं लीव्स की. तो पिन्नेट और पामेट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई पिन्नेट. तो उसमें ऑप्शंस आपको दी जाएंगी. अब क्वेश्चन आता है पामेट के ऊपर. डन एवरीवन? शैल आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट शीट? यस मैम. ओके. द नेक्स्ट पार्ट इज पामेट. पाम मैंने आपको बताया जब आप अपना हाथ खोलोगे पाम तो बिल्कुल वैसा ऐसे फैन जैसा लगता है. ऐसे पत्ता जो है अपने आप उसने फैला लिया ऐसे पाम लाइक. तो अगर हम पाम की बात करें, पामेट की बात करें तो पामेट में सिंगल पाम हो सकता है. यूनिफोलिएट. यूनिफोलिएट में एग्जाम्पल आता है सिट्रस. नींबू अगर किसी के घर में लगा हुआ है, कोई भी सिट्रस फैमिली.
मैंने आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कौन सी ऐसी चीज खाने से विटामिन सी मिलती है? इम्यूनिटी आजकल बहुत कह रहे हैं बढ़ाने को कोविड की वजह से। बताओ मुझे रिचेस्ट। नो, ट्राई करो यस। बाकी सारे भी और भी बताओ अनुभव। तुलसी, नो 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 ऑरेंज, नो। आंवला, Yes, it is umbilical amla. Amla is the richest source of vitamin C. Umbilica alba. ठीक है, तो यूनिफोलिएट बात आ गई। पाम मतलब एक फैन मतलब ऐसे एक ही तरह का। अब ये नहीं है कि पाम, ये पाम जो है जैसे हम गमलों में लगाते हैं वो वाला, इट्स अ डिफरेंट पाम। सो ये फैन ऐसे पाम लाइक, इसकी जो लीव्स ऐसे फैली होंगी पूरे इसमें, जैसे लीव्स ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? तो एक ही ब्रांच में, एक ही पार्ट में, देन इट इज यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट के बाद दूसरी कौन सी आएगी? बाइफोलिएट। बाइफोलिएट में एग्जांपल लिख लो, हार्डी विकिया। आई शेयर द पिक्चर, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें दो में ऐसे दो फैंस आ गए, देखो उसमें ब्रांचेस नहीं थी, इसमें दो ब्रांचेस आ गई। फिर आता है ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट 3 में डिवाइड हुआ। एजल, इवन दतूरा। आपने नॉर्मली देखा है कि अगर हम जो शिव जी को चढ़ाते हैं जो पत्ते 3 होते हैं, किसने देखा है ये? मैंने। हाँ ये यस, एजल, वो 3 पत्ते होते हैं ऐसे, ट्राइफोलिएट। नेक्स्ट आता है मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट बहुत सारे, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगे। एग्जाम्पल इज बॉम्बेक्स, ये बड़ा पेड़ है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर पामेट। तो लीफ में जो आपने, लीफ का थोड़ा सा टफ टॉपिक है। सबसे पहले आपने पढ़ा था फिलोटेक्सी। आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग इट। मुश्किल कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो सब। नोट्स को जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को सबको समझ आना शुरू हो जाएगा। लीफ में जो आज आपने स्टार्ट किया था, फिलोटेक्सी। फिलोटेक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। 3 तरह की फिलोटेक्सी थी, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दैट इज नोन एज फिलोटेक्सी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था, लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है? पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन लेमिना। 2 तरह के थे, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। उनकी आगे फर्दर टाइप्स पढ़ी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा इंसीजन ऑफ लीफ। इंसीजन ऑफ लीफ अभी हम डिटेल में पढ़ रहे थे, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड की आगे फर्दर टाइप्स आपने पढ़ी, पिन्नेट और पामेट, दैट्स इट। अभी हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है नेक्स्ट टॉपिक, बट विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। और आज आप लोगों का टेस्ट है प्लांट किंगडम का। यस यस। Okay, I'm sharing the question paper in the group only, and you have to upload your answer sheet in 15 minutes. Only 20 questions are there. Okay? Yes, I'm audible. Am I audible to everyone? Yes? Yes, ma'am. So I'm just uploading the question paper in the group. Mehak, आपने try